हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो है साउंड चैप्टर वो फिनिश होने वाला है, क्योंकि लास्ट की जो 5 न्यूमेरिकल्स है 13, 14, 15, 16, 17 आज बस वही बचे हैं। इसका मतलब मैंने जो आपको वादा किया था कि विद इन 40 डेज हमारा जो फिजिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा, और 40 दिन के अंदर अंदर हमारा जो फिजिक्स है वो ख़त्म भी हो चुका है। और अब जो है अपकमिंग वीडियोस हमारे 10th क्लास के आने वाले हैं। जो भी बच्चे 10th क्लास में प्रमोट होंगे या जो भी बच्चे 10th क्लास में गए हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि आयुष सर की गाड़ी पर बैठ जाइए, आपको मंजिल तक वो आपके पहुंचा देंगे। मेरा ऑनलाइन आने का मकसद यही है कि मैं सभी बच्चों को उनके लक्ष्य तक, उनकी मंजिल तक पहुंचा दूँ। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन तो नहीं बता सकते, बट हाँ टॉपिक आपको बता देंगे कि ये टॉपिक में से एग्जाम में आएगा। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है हम वो चालू करते हैं। क्या है 13 क्वेश्चन देखते हैं साउंड में। पहला क्या है भैया, ध्यान देखना, बहुत सिंपल है, कोई भी दम नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, अ वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आपको यहाँ पर क्या पूछा है कि एक साउंड वेव है, इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। इस साउंड वेव क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू वी अपॉन लेम्डा। और यही साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसकी स्पीड कितनी दी हुई है? इसकी स्पीड दी हुई है 339 मीटर पर सेकेंड। एम के एस मीटर सेकेंड में है, तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस सिर्फ 5 मिनट ध्यान से वीडियो देखो, आज का वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा। क्लास 9 के फिजिक्स खत्म, फिर हम धीरे धीरे 9, 10, 11, 12 फिर फिजिक्स के बाद मैथ्स भी आएंगे, फिर केमिस्ट्री भी आएगी, बायो भी आएगी, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पीडीएफ भी आपको बाद में मिल जाएगी। बस आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, ये आपको आता पहले से, जरूरत नहीं करने की। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपको आते हैं। अगर आपने मेरा साउंड चैप्टर पढ़ा है, आयुष ट्यूटोरियल सनावत पर जाकर आप सर्च कीजिए, साउंड चैप्टर प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सारी चीज़ें बन जाएगी। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी है? इतनी है। अब जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर है। तो वेवलेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है भैया, उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाया, 0 1 लग गया, मतलब 15/1000 कन्वर्ट करेंगे 1 2 1 2 15/1000 है तो 1 2, तो ये हो गया 1 2। एक और जीरो आएगा, एक और जीरो लगा दो, 0.0 टाइम आ गया, ये मीटर में आ गया। तो वेवलेंथ कितना आ गया, इतना आ गया, तो 0.015 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरो लग जाएंगे ऊपर, तो आएगा 339 इंटू 1000 अपॉन 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो तो ऐसा कैसा आएगा, 1000 आ जाएगा। मतलब यार 2 बार में फिर ये भी जाएगा 2 बार में, मतलब 22,600 समथिंग आंसर आएगा। तो 22,600 हर्ट्स यहाँ पर आपका आंसर आएगा। और फ्रीक्वेंसी आती है काय में, हर्ट्स में। तो गाइस अनुराग, जो फ्रीक्वेंसी, अनुराग आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी निकालने बोला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वी अपॉन लेम्डा, वी दिया था, लेम्डा दिया था, आंसर आ गया, हर्ट्स में आएगा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा है, विल इट बी ऑडिबल, क्या आपको साउंड सुनाई देगा क्या ह्यूमन बीइंग को? तो साउंड सुनाई नहीं देगा। साउंड सुनाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो ह्यूमन बीइंग कहाँ से कहाँ तक सुन पाते हैं? 20 हर्ट्स से तो 20 किलो हर्ट्स तक सुन पाते हैं। 20 हर्ट्स से 20 किलो मतलब 20,000 हर्ट्स तक। पर हमारा जो आंसर आया वो 20,000 से ऊपर आ गया, मतलब 22,600 आ गया या 22,000 के ऊपर आ गया। पर हमको सुनाई तो कहाँ तक देता है? 20,000 तक सुनाई देता है। इसलिए हमारा जो आंसर आया है, फ्रिक्वेंसी आया है, वो 22,000 के ऊपर आया है, और हम जो सुन सकते हैं वो 20,000 तक सुन सकते हैं। इसलिए हमको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। समझ में आ गई बात? तो साउंड इज नॉट ऑडिबल, ये इसका आंसर आएगा। पहले का आंसर फ्रिक्वेंसी ये रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। रिवर्बरेशन क्या होता है और रिड्यूस कैसे करते हैं? रिवर्बरेशन मतलब आवाज टकराकर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, बार बार टकरा के आवाज आती है। जैसे कमरा है, एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, एक ऊपर एक नीचे। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज टकरा के इधर से वापस आ रही है, फिर ये दीवार पे आ रही है, टकरा के वापस आ रही है, फिर ऊपर वाली दीवार टकरा के वापस नीचे वाली, बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। उसी को तो हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन बोलते हैं। आंसर आपको प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट
मैं जो बोलता हूँ आप उसी को नोट्स बनाइए, आपका काम अच्छा होगा। जो आयुष सर पढ़ा रहे वो पढ़ लो, काम आपका अच्छा हो जाएगा। 95% से तो ऊपर ही आएंगे, 90% तो ऊपर ही आएंगे। और मेधावी योजना का लाभ भी लेना हो तो आपको 85% से ऊपर चाहिए। मेन लक्ष्य आपको जो बनना है उस पर रखिए, परसेंटेज से कुछ नहीं होता। मेन लक्ष्य जो आपको एम है उस पर अचीव करे, उस पर ध्यान दें। वरना मैंने बहुत सारे टॉपरों को देखा है, वो 95-96% लाके भी भैया कुछ नहीं कर रहा है। और जो बच्चा से 80, 82, 85 लेके आया है वो भी आज कुछ ना कुछ बन गया है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन से उसको पता था कि वो करना क्या है। मेरे को 1-2% से फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मुझे बनना क्या है। चलिए, रिवर्बरेशन तो आपको समझ में आ गया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब अगर बात करें कि कैसे इसको रिड्यूस करते हैं, जो आवाज़ टकरा के आ रही है, जो रिवर्बरेशन, जो आवाज़ गूंज रही है, इसको कम कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे कमरे में आवाज़ गूंजती थी, तो मैंने इसको कम कैसे किया। मैंने इसको जो कम किया है बेटा, वो 2 चीज़ों से किया है। पहली चीज़ तो ये कि आप छत लगा दो अच्छी वाली, साउंड प्रूफ सीलिंग। तो पहला तो आप क्या कर सकते हो, छत अच्छी लगा लो, बढ़िया साउंड प्रूफ वाली, ठीक है। जब किसी किसी के पत्रे रहते हैं, कुछ रहते तो आप छत बढ़िया लगा लो, सीलिंग अच्छी होना चाहिए। दूसरी कि आप कमरे को खाली मत रहने दो, भरा भरा रखो। आप कमरे में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दो, टेबल रख दो, पंखे रख दो, कूलर रख दो, चेयर्स रख दो, बुक्स रख दो, पलंग रख दो, जो आपको रखना। आप कमरे को भरा भरा रखो। आप कमरे को खाली खाली रखोगे तो आवाज़ गूंजेगी, रिवर्बरेशन। तो 2 तरीके से कम कर सकते हैं। पहला तो क्या भैया, सीलिंग जो छत है वो बढ़िया प्रॉपरली करो। दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट्स रख दो कमरे में, ऑब्जेक्ट्स रख दो ना, मतलब फीलिंग द रूम को फील कर दो, खाली मत रहने दो। खाली रहेगी तो आवाज़ गूंजेगी। समझ में आ गई बात। तो 2 तरीके आप लोग याद रखें। अब आगे एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड व्हाट फैक्टर्स दैट इज डिपेंड्स ऑन। सिर्फ 5 मिनट का बचा है, आज का वीडियो खत्म। चलिए देखते क्या है। व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, जो मैं चिल्ला रहा हूँ, जैसे चिल्ला रहा हूँ, लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है। अब तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज हैव अ हाई एनर्जी। जो लाउडनेस ऑफ साउंड होता है, इसके पास क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। उसी को तो क्या बोलते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड। हाई एनर्जी लग रही, तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज हैविंग अ हाई एनर्जी। और ये किस पर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो पहले का आंसर तो ये हो गया। अब किस पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। जो लाउडनेस हो किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। जिसकी जितनी ज्यादा आवाज उसका उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड, जिसका जितनी कम आवाज मतलब जितनी कम एनर्जी उतना कम उसका एम्पलीट्यूड। समझ में आ गई बात। क्योंकि जो आपका वाइब्रेशन ऑफ साउंड होता है, जो आपका वाइब्रेशन ऑफ साउंड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाइब्रेशन ऑफ साउंड। और यही जो होता है एम्पलीट्यूड की बात करें, उस पर डिपेंड करता है कौन, लाउडनेस ऑफ साउंड। जितनी ज़्यादा जिसकी आवाज़ आएगी उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड रहेगा, जितनी कम आवाज़ जिसकी रहेगी उतना कम उसका एम्पलीट्यूड रहेगा। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन पार्टिकल। जैसे ये जो होता है ना, ये एम्पलीट्यूड हो गया आपका। अब इसका कम एम्पलीट्यूड बनाना हो ये, तो ये एम्पलीट्यूड कम हो गया। देखो ये कम एम्पलीट्यूड है, इसकी आवाज़ क्या होगी, सॉफ्ट होगी। और ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, इसकी आवाज़ क्या होगी, लाउड होगी। तो लाउडनेस ऑफ साउंड। इसकी एनर्जी हाई है, इसकी एनर्जी कम है। ऐसा जो पढ़ा रहा है उसको नोट डाउन कर लो इसको नोट डाउन। अब सिर्फ कितना दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में बचा, 1-2 क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। देखो कैसे, ये तो भैया आपको ही आता है, ये तो आप ही कर लोगे क्या, बोलो। चलो 1 मिनट दिया करो। हमारे भैया लाइट चली जाती है, कभी वीडियो बनाते लाइट चली जाती है, इसलिए लाइव आना बड़ा मुश्किल होता है। धीरे धीरे चीज़ें हम ला रहे हैं, और जैसे इक्विपमेंट और आ जाएंगे सारी चीज़ें हम लाइव आना भी चालू कर देंगे। बट बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों को पढ़ना है, कितने बच्चों को नहीं पढ़ना है। समझ में आ रही है। जबरदस्ती किसी को नहीं, आपको पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़िए। जबरदस्ती किसी को नहीं करता, अपने काम से काम रखना चाहिए। चलिए, हाउ इज द अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में मतलब साफ सफाई में कैसे मददगार होता है। अल्ट्रासाउंड कैसे मददगार होता है, ध्यान सुनना। जो भी ऑब्जेक्ट को आपको क्लीन करना है, जो भी ऑब्जेक्ट को आपको क्लीन करना है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, 1 मिनट का ध्यान सुनना। उस ऑब्जेक्ट को हम, जो भी क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है जिसमें भी हमको साफ करना है, क्लीनिंग सॉल्यूशन जो होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ डालने हैं, क्लीनिंग सॉल्यूशन में डालने हैं। अब वो ऑब्जेक्ट क्लीन कैसे होगा, उसमें हम क्या पास करेंगे,
अल्ट्रा साउंड, क्या पास कर देंगे, अल्ट्रा। तो एक ऑब्जेक्ट को लिया जिसको हमको साफ करना है, क्लीन करना है, क्लीनिंग सॉल्यूशन में डाल दिया, उसमें हमने अल्ट्रासाउंड को पास किया। जैसे ही हमने अल्ट्रासाउंड को पास करेंगे, इसके पास फ्रिक्वेंसी कैसे होती है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होने के कारण, जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो डिटेच कर लेगा, तो डिटेचिंग हो जाएगी वहाँ पे। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल है, गंदगी है, जो भी हमको साफ सफाई करना है, उसको डिटेच कर लेगा। तो ऑब्जेक्ट को क्लीनिंग सॉल्यूशन में डालेंगे, अल्ट्रासाउंड को पास करेंगे, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी होगी, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको डिटेच कर लेगा, वहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्लीन हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट इसको साफ करना है, इसको हमने डाल दिया क्लीनिंग सॉल्यूशन में, इसमें हम अल्ट्रासाउंड पास करेंगे। अल्ट्रासाउंड पास करने के बाद बेटा क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी रहेगी, वहाँ पर आपका जो भी गंदगी रहेगी वो डिटेच हो जाएगी और वो साफ हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट। और लास्ट क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में। आयुष ट्यूटोरियल सनावत सर्च करिए आप यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी साउंड की, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए। पहले आप सॉल्व करिए इसको। इसका मैंने कम से कम आधा घंटे का वीडियो बनाया था, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, वो आपको वही तो है, सिंपल है। चलिए, तो हमारा जो साउंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब मैंने जो आपको वादा किया था कि 30 से 35-40 दिन में मैं विदिन 40 डेज खत्म कर दूंगा 9, इसी तरीके से मैं 10th वालों को भी कल कुछ वादा करने वाला हूँ। तो आप मेरा वीडियो जरूर देखें कल का, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 10th क्लास को शेयर करें। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। इसने बोला है कि अल्ट्रासाउंड की मदद से हम कैसे पता लगाते हैं कि वहाँ पर डिफेक्ट है मेटल ब्लॉक में कि नहीं। मेटल ब्लॉक में डिफेक्ट है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे, तो मेटल ब्लॉक में डिफेक्ट है कि नहीं कैसे पता करेंगे, अल्ट्रासाउंड की मदद से पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, ध्यान समझना। जो मेटल ब्लॉक है, उस मेटल ब्लॉक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के काम में आते हैं, वहाँ पर मेटालिक ब्लॉक्स जो रहते हैं। अब उनमें अगर कुछ समस्या रहती है, कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं, तो हम कैसे पता लगाते हैं, ड्यू टू अल्ट्रासाउंड की मदद से हम पता लगाते हैं। क्या होता है कि यहाँ से ट्रांसमीटर रहता है, यहाँ से वेव्स पास करते हैं अल्ट्रासाउंड, क्या पास करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव पास करते हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग में यहाँ पर मेटालिक ब्लॉक लगे रहते हैं, क्या रहते हैं, मेटालिक ब्लॉक। यहाँ रिसीवर लगा हुआ रहता है। जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड को पास किया, रिसीवर ने सिग्नल रिसीव किया, अगर साउंड वेव अल्ट्रासाउंड वेव टकरा कर वापस आ जाती है, ध्यान समझना, अगर अल्ट्रासाउंड वेव अगर टकरा कर वापस आ जाती है, इसके मतलब वहाँ पर डिफेक्ट है। ये संकेत दे रहा है रिसीवर कि भैया यहाँ पर डिफेक्ट है, क्रैक बिल्डिंग में है, आप लोग आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही करिए। समझ में आएगी नहीं बात कार्तिक, गाइस आप लोगों को क्या समझ में आया कार्तिक आपको? हाँ, कि वही कि ट्रांसमीटर सब बने अल्ट्रासाउंड को पास किया, रिसीवर में ने रिसीव किया, अगर वो अल्ट्रासाउंड को वापस पहुंचा रहा है, टकरा कर रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस, इसका मतलब वहाँ पर डिफेक्ट मौजूद है। अगर वो अल्ट्रासाउंड को वापस नहीं पहुंचा रहा है, इसका मतलब डिफेक्ट नहीं। मतलब अगर आपने जो भी अल्ट्रासाउंड यहाँ पर पास किया, अगर यहीं पर एब्जॉर्ब हो गया, टकरा कर वापस नहीं आया, इसका मतलब वहाँ पर कोई डिफेक्ट भी नहीं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड की मदद से पता लगाते हैं कि वहाँ पर क्रैक्स है कि, अगर वहाँ पर क्रैक्स है तो साइन अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है वो टकरा कर वापस आएगी, जिसको हम सुपरसोनिक भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लिया करो, नोट्स अपने हिसाब से बना लिया करो। मैं नहीं चाहता कि आप रट्टाफिकेशन करो, रट लिया अभी तक 8 तक जो पढ़ रटना था। अब आने वाले समय में और हायर क्लासेस में जाओगे 10 के, जैसे 10 के वीडियो चालू होने वाले अपने, तो अब रटना बंद करें, अब समझना चालू करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको जो करना है वो करिए, बस पढ़ाई हमारी जारी रहना चाहिए।